अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर तलहा अशरफ ज़िया। और अभी कुछ देर पहले मुझ तक ये ख़बर पहुंची कि एमडी कैट 2025 को डिले कर दिया गया है। द एग्ज़ाम विच वाज प्रीवियसली शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 5th अक्टूबर, अब ये एग्ज़ाम जो है 26 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। और आप लोगों के पास अब एडिशनल 21 डेज़ यानी कि 3 हफ़्ते जो हैं आप लोगों को मिल गए हैं। और ये जो 3 हफ़्ते हैं, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इन 3 हफ़्तों को आप बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ द एक्स्ट्रा डेज़ दैट यू बीन गिवन। तो एमडी कैट को डिले किया गया और ये न्यूज़ बड़े अरसे से गर्दिश में थी कि जी एमडी कैट प्रोबेबली डिले हो जाएगा। हाउएवर आज पीएमडीसी ने अपने सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया और ये एक ऑथेंटिक नोटिस है, दिस इज़ नॉट अ फेक नोटिस। ये हर जगह पे ऑफिशियली शेयर किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले होकर अब 26 अक्टूबर को होगा। यानी जो एग्ज़ाम पहले 5 को था वो 26 को होगा, 21 डेज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब बात ये है कि ये जो एक्स्ट्रा डेज़ हैं इनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। अमूमन ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई एग्ज़ाम या कोई टेस्ट जो है वो डिले का शिकार होता है तो बच्चे जो है अपनी अप्रोच जो है ना उनकी बड़ी ईजी हो जाती है। बच्चों की जो टेंशन होती है वो अचानक से कम होती है। बच्चों के ऊपर जो एक कम्पिटिटिवनेस होती है, जो एक प्रेशर होता है वो कम होता है। और जब वो प्रेशर कम हो जाता है, व्हेन दैट प्रेशर इज़ लिफ्टेड ओवर देयर हेड, जब उनके सर से वो उतर गया तो बच्चे ईजी हो जाते हैं। मोटिवेशन कम होने लग जाती है, किताबों से एवर्जन होने लग जाती है। स्पेशली रिपीटर्स और जो इम्प्रूवर्स हैं उनको होता है कि यार ये किताब हम पहले ही 4-5 दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब मज़ीद जो है 4-5 दफ़ा पढ़नी है, हमसे नहीं पढ़ी जा रही। एक ही किताब को बार बार पढ़ी जा रहे हैं, एमसीक्यूज़ जो है वो ख़त्म हो गए जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकें, हमारा दिल नहीं करा पढ़ने का, चलो डिले हो गया तो 4-5 दिन रेस्ट कर लेते हैं। और ये वो अप्रोच है कि जो बच्चों के फेलियर का सबब बनती है। वेन एवर यू गिवन एक्स्ट्रा डेज, देखिए मैं हमेशा से ना अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही गाइड करता हूँ कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इनसाइड न्यूज़ भी मिल जाए ना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले होना है, तो आपने तब तक उस बात पे यकीन नहीं करना जब तक उसका ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता। अभी कुछ दिन पहले तक जो है ये अनाउंस हो रहा था कि जी 5 नवंबर तक जो है एग्ज़ाम डिले हो गया है। और बड़ा कोई इनसाइडर सोर्स है, कोई वीसी केएमयू का कोई बड़ा जानने वाला, उसने कह दिया कि जी इतना डिले हो गया ये वो। और अल्टीमेटली देखें आपके सामने ही है कि जो नोटिस आया उसमें 26 अक्टूबर का जिक्र है। तो बात ये है कि अव्वल तो जब आपने तैयारी अपनी करनी होती है, ये शेड्यूल करना होता है, तो जो फर्स्ट डेट होती है ना 5 अक्टूबर फॉर एग्जांपल जो इस साल थी, आपने उसके हिसाब से ही तैयारी करनी है और आपने उतनी ही तैयारी करनी है। तो जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं फॉर एमडी कैट 2025, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले तो आपने अपनी तैयारी को उसी पेस के साथ जाने देना है, उसी मोटिवेशन के साथ जाने देना है। और इस चीज़ को जहन में रखना है कि इस साल अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुके हैं अपने आप को, और टोटल सीट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3500 हैं गवर्नमेंट सीट्स। और इसके अलावा आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए है कि पिछले साल वाले बच्चे कि जिनका मेरिट जो है 94.1, 94.01, 94.012 इस तरह करके जिनका मेरिट अच्छा खासा अच्छा था, बेहतर था, हाई था, वो भी इस साल जो है रीअप्लाई करेंगे और अपनी वैलिडिटी पॉलिसी का जो है भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अनटिल एंड अनलेस वो पॉलिसी जो है उसमें कोई चेंज आता है, उस पॉलिसी को बिल्कुल ही नलिफाई कर दिया जाता है। तो आपने अपनी मोटिवेशन को ख़त्म नहीं होने देना। यू नीड टू नो कि ये जो एक्स्ट्रा डेज़ हैं ये उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिन्होंने अपनी तैयारी लेट शुरू की है, जिन्होंने अभी तक तैयारी की ही नहीं है। दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो अगर अभी भी अपनी तैयारी को शुरू करें तो वो आराम से कौन से अपना सिलेबस जो है उसको कवर कर सकते हैं। जिनकी तैयारी फाइनल स्टेजेस पे थी उनको ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया कि वो मज़ीद रिविजन्स कर सकते हैं, मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, मज़ीद FLPs कर सकते हैं, मज़ीद पास पेपर्स कर सकते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो है वो अच्छी तरीके से अपने जो तैयारी है उसको शेप अप कर सकें। वो बच्चे कि जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन वो डाउटफुल थे, जिनको डर लग रहा था, जिनको एंजाइटी हो रही थी कि मेरे MCQs गलत हो रहे हैं, ये है वो है, उनको एक मौका मिला है कि वो अपनी डेफिशिएंसीज़ को कवर करें, आइडेंटिफाई करें, उन पे काम करें, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको मज़ीद पढ़ें, मज़ीद उनकी प्रैक्टिस करें और मज़ीद अच्छे तरीके से अल्टीमेटली अपने एग्जाम में परफॉर्म करें। तो अल्टीमेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली कि जो फ्लड अफेक्टेड बच्चे हैं, for them to be on an equal footing and for them to be able to attempt the test with the best of their capacities, और उनका जो है अपना जो टेस्ट है उसको उसी तैयारी के साथ दे पाना जिस तरह बाकी बच्चे दे रहे हैं। शायद वो बच्चे फिर भी उस इक्वालिटी के साथ टेस्ट को ना दे पाएँ जिस तरह से वो दे सकते थे पहले, क्योंकि फ्लड आया तो फ्लड आने से लाइक ये नहीं होता कि आपकी तैयारी पीछे गई है।
आपका जो घर का लॉस हुआ, आपकी ज़मीन का लॉस हुआ, आपके लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ, आपका वक्त ज़ाया हुआ, आपका जो मेंटल एग्जॉशन है वो अलग है, फिज़िकल एग्जॉशन अलग है। कई लोग जो है वहाँ से अपनी जगहों को छोड़ के आगे चले गए। तो बात ये है कि इक्वल फुटिंग पे आना तो मुश्किल है, लेकिन अगेन इट्स स्टिल समवट एडवांटेजियस, स्टिल समवट इट माइट हेल्प यू कि आप जो है अल्टीमेटली जो है इक्वल फुटिंग पे आके कर सके। और आपको जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, बेहतर तैयारी करें, मज़ीद अपने आप को रिफ़ाइन करें। देखिए एमडी कैट की प्रेपरेशन में चीज़ें दो ही होती हैं, एक प्रेपरेशन और एक प्रैक्टिस है। इसके अलावा जितनी भी गेम है सारी आपकी जो है वो माइंड की है, आपकी नर्व्स की है, आपकी मोटिवेशन की है, आपकी एट दी एक्चुअल डे क्या परफॉर्मेंस और आप कैसा परफॉर्म करते हैं, प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते हैं, इस चीज़ की है। खैर वो चीज़ तभी आएगी जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम FLPs अटैम्प्ट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो टाइम आपके पास है उसको बेहतरीन यूटिलाइज़ करें। आपके पास जो पहला शेड्यूल था जिससे आप तैयारी कर रहे थे, 5 अक्टूबर तक आपने कोशिश करनी है कि आप बेहतरीन तैयारी करें जिस तरह आपने करनी थी, और आप तैयारी को उसी पेस के साथ जारी रखें कि आपने 5 अक्टूबर को ही अपना एग्ज़ाम देना है। आपने तैयारी को इसी तरह ही करना है कि जी 5 अक्टूबर ही जैसे असल एग्ज़ाम की डेट है, ताकि 5 अक्टूबर तक आप जो है टोटली एग्ज़ाम रेडी हों। आपको तैयारी आपकी 4 अक्टूबर तक ऐसी हो जाए कि 5 अक्टूबर को भी अगर एग्ज़ाम होता ना तो आप 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लेने के काबिल होते। अब उसके बाद ये है कि 5 अक्टूबर को जब आइडिया हो गया कि एग्ज़ाम नहीं है तो आगे के जो 21-22 डेज़ हैं आपने उनको यूटिलाइज़ करना है, उनको अच्छे से यूज़ करना है। और जहाँ पे आपने 2 रिविजन्स की हुई थी तो अब अपने एम को 4 रिविजन्स पे लेके जाएं। जहाँ पे आपने सोचा हुआ था कि सिर्फ 1 रिविज़न करूँगा, अब 2 से 3 रिविजन्स करें। जहाँ आपने सोचा था कि जी मैं पास्ट पेपर्स को स्किप कर दे तो अब पास्ट पेपर्स को करें। जहाँ पे आपने सोचा हुआ था कि जी मैं FLPs वगैरह 4-5 करता हूँ, अब 10 FLPs करें। हर चीज़ को डबल कर दे, क्योंकि अब एक्स्ट्रा डेज़ हैं, इनको एक्स्ट्रा यूटिलाइज़ करना है, बेहतर परफॉर्म करना है। क्योंकि अगेन ये वो टाइम है जो डिफ़ाइन करेगा जिसने मौज मस्ती में, ईजी होने में, छुट्टियां करने में, ना पढ़ाई करके ये टाइम ज़ाया कर दिया वो पीछे रह जाएगा। और जिसने इसी टाइम में अपना गियर जो है एक्स्ट्रा लगाया और उसने जो है अपनी स्पीड को तेज़ किया, अपनी तैयारी को ज़्यादा किया और मज़ीद डबल कर दिया हर चीज़ को, तैयारी को भी प्रैक्टिस को भी, वो बच्चा आगे निकल जाएगा। तो यही डेज़ हैं, यही क्रूशल डेज़ हैं, खुदारा इनको ज़ाया मत करें। 5 अक्टूबर तक ऐसी ही तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम जो है 5 को है, और फिर उसके बाद जितना भी बोनस टाइम है उसमें प्रैक्टिस भी करें, उसमें FLPs भी करें, उसमें पास्ट पेपर्स भी करें, उसमें अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें, रिफ़ाइन करें, अपनी आज तक होने वाली तमाम मिस्टेक्स को जो है आपने कवर करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप 25 अक्टूबर को जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंशाल्लाह आप 180 में से 180 नंबर लेंगे। ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना अंडर कॉन्फिडेंस, जस्ट द प्रीमियम, जस्ट द द परफेक्ट मिक्स ऑफ कॉन्फिडेंस के यार मैं इंशाल्लाह जो है कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग कर भी लेंगे, दुआ में याद रखिएगा। एंड बस तैयारी को जारी रखें। इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि MD कैट डिले हो गया, क्योंकि MD कैट इस वजह से डिले बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जी आप लोग आराम कर सकें या रेस्ट कर सकें। इट वाज डन लाइक मेनली फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। लेकिन अगेन क्योंकि उसका एडवांटेज आप लोगों को भी मिल रहा है तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना आप लोगों पे का हक, लाइक आप लोगों पे फ़र्ज़ है। और आप लोग उसको अगर बेहतरीन यूटिलाइज़ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं करेंगे, ज़ाया करेंगे तो आपकी पिछली तैयारी भी ज़ीरो हो जाएगी और आप जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।